नमस्कार मित्रों। ऑपरेशन सिंदूर के साथ आतंक के खिलाफ सेना द्वारा हमारा पहला निर्णायक कदम उठाया जा चुका है। इसके साथ ही हम नागरिकों के सामने भी कई जिम्मेदारियां हैं जिनका पालन करके हम अपनी सेनाओं और सरकार की मदद कर सकते हैं। आतंक के खिलाफ इस युद्ध में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या है ये कदम? तो पहला कदम है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का प्रोपेगेंडा वॉर। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोशल मीडिया पर बिना वेरिफिकेशन के कोई भी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स, इमोशनल वीडियोस या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड या शेयर ना करें। अनवेरिफाइड कंटेंट शेयर करके या उन्हें फॉरवर्ड करके हम अनजाने में पाकिस्तानी एजेंसियों की मदद कर सकते हैं जो शायद देश हित में ना हो। याद रहे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज किसी भी वॉर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। दूसरा कदम, इंफॉर्मेशन के लिए हमेशा भारतीय सरकारी एजेंसियों पर ही विश्वास करें। सरकार के जो ऑफिशियल चैनल्स हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, PIB या फिर जो नेशनल लेवल के रेप्यूटेड मीडिया हाउस हैं, केवल उन्हीं पर भरोसा करें। और हाँ, प्लीज अननेसेसरी स्पेक्यूलेशन और नॉइज क्रिएशन से बचना बहुत जरूरी है। तीसरा कदम, देखिए ये ऐसा समय है जब राष्ट्रीय एकता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा समर्थन हर स्थिति में हमारी अपनी सेनाओं को, सरकार को और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को रहे। और हाँ, हमें किसी भी तरह के ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना है। चौथा कदम है देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों या एजेंसी से सतर्क रहें। हमें इसके लिए थोड़ा विजिलेंस रहने की ज़रूरत है। हमारे आसपास क्या हो रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं? कोई हमारे दुश्मन देश के लिए किसी तरह का काम तो नहीं कर रहा? या कोई ऐसा तो नहीं जो हमारे मन में दुश्मन देश के लिए सिंपैथी तो नहीं जगा रहा? प्लीज़, अगर ऐसा कुछ भी देखें तो तुरंत अपने नज़दीक के किसी सरकारी विभाग को सूचित करें। पांचवा कदम है हमें किसी भी तरह के कम्युनल डिबेट का हिस्सा नहीं बनना है। किसी भी तरह के हिंदू मुस्लिम वाली बहस में नहीं पड़ना है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुश्मन तमाम तरीक़ों से देश में कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा और हम जाने अनजाने में उसके जाल में फंस सकते हैं। इसलिए किसी भी हाल में दुश्मन को हमारी कोई भी फॉल्ट लाइन का इस्तेमाल नहीं करने देना है। छठा कदम यह है कि किसी भी स्थिति में हमें पैनिक नहीं होना है। अगर युद्ध की संभावना हो भी तो फूड, मेडिसिन या और एसेंशियल्स की होर्डिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखें, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। और हाँ, हमारी सरकार एक जिम्मेदार सरकार है, इसलिए वह किसी भी स्थिति में सप्लाई चेन को बिगड़ने नहीं देगी। किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट ना करें। दुश्मन तमाम मीडियम्स के जरिए हमारे बीच डाउट्स क्रिएट करने की भरपूर कोशिश करेगा, इसलिए सतर्क रहना हमारी पहली ज़रूरत है। इसके साथ ही किसी भी फेक न्यूज़ पर रिएक्ट ना करें। घबराकर अपने बैंक अकाउंट से बड़ा कैश विड्रॉल ना करें। हमें हर स्थिति में सरकार और उसके तंत्र पर भरोसा बनाए रखना है। हम एक जिम्मेदार नेशन के नागरिक हैं और यही समय है ये साबित करने का। सातवां कदम, देखिए इस बात की पूरी संभावना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अगले कुछ दिनों में उसका जवाब देने के लिए रिटेलिएट करेगा। दिस में इंक्लूड ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल अटैक्स और बॉर्डर एक्शन टीम स्ट्राइक्स अलोंग द LOC एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स। स्टे अलर्ट, स्पेशली इफ यू आर इन बॉर्डर रीजन्स। आठवां कदम है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। देखिए, साइकोलॉजिकल वॉर मॉडर्न डे वॉरफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम सबको काम रहना होगा, अपना मोरल हाई रखना होगा। हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को डिसइंटीग्रेट करने के लिए फियर मॉन्गरिंग की जाएगी, हमें इससे बचना है। समझ लीजिए, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारी सेना की वीरता, क्योंकि हमारी सेना के मेंटल स्ट्रेंथ को दुश्मन प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए वो चाल वो सिविलियंस पर आजमाएगा। नौवां कदम है साइबर सिक्योरिटी प्रिकॉशंस इंश्योर करना। हमें यह ध्यान रखना है कि हम कोई फिशिंग लिंक्स, किसी फेक वेबसाइट्स का लिंक और सस्पिशियस ईमेल्स, मैसेजेस को क्लिक ना करें। ऐसा करने से हमारी साइबर सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। हमें एक्सक्लूसिव फुटेजेस और न्यूज़ के नाम पर इसमें फंसाने का प्रयास होगा, क्योंकि इस तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल दुश्मन करते हैं। 10वां कदम, किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करना। हमें किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी जैसे किसी व्यक्ति का मूवमेंट, किसी ग्रुप का मूवमेंट या किसी ऑब्जेक्ट्स जैसे व्हीकल, ड्रोन या एयरक्राफ्ट का मूवमेंट सस्पिशियस लगे तो उसकी जानकारी तुरंत सिक्योरिटी एजेंसी को करनी है। अगर हम समय रहते ऐसा करते हैं तो जान या माल का संभावित नुकसान रोका जा सकता है। जय हिंद।